जय श्री राम। तो स्वागत है आपका वंशी प्राथमिक शिक्षण में, जिसमें आज हम प्राथमिक पाठ क्रमांक 5 का वादना सीखने वाले हैं। हम प्राथमिक शिक्षण करते हुए आज हम 5वें पाठ पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने वंशी परिचय से लेकर प्राथमिक पाठ 1, 2, 3, 4 और आज 5वां पाठ हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम प्राथमिक पाठ 5वां सीखना। और आज ही हम प्राथमिक पाठ क्रमांक 5, 6 एवं 7 तीनों एक साथ सीखेंगे। वंशी दल सिद्ध 1, 2। तो प्राथमिक पाठ क्रमांक 5 का मैं पहले गायन करता हूँ। 2 बातें इसमें ध्यान रखने की है। एक बात सीखने की है और एक बात अपने अभ्यास को अच्छा करने की है। तो पहली बात यह है कि इसमें जब हम गायन करेंगे तो जब इसका आरोह होता है और अवरोह होता है, तो आरोह के अंत में जो सा लिखा है उसके साथ यति लगी हुई है, तो उसे खींचना नहीं है, उसको वहीं रोकना है तुरंत। गायन करके बताता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार से। अब इसके पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो प्राथमिक पाठ क्रमांक 5 स्वरों का आरोह एवं अवरोह है, जिसमें हमारे वंशी के 7 स्वरों को लिया गया है। प्रत्येक स्वर को 1 कदम के अंतर पर बजाया गया है। 1 सेकंड में 2 स्वरों का वादन किया गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मैंने गायन किया सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यहाँ जो ये सा पर हम पहुंचे, इस सा को खींचना नहीं, पा धा नी सा ऐसा नहीं करना, तुरंत रोकना, पा धा नी सा। उसी प्रकार जब हम इसका अवरोह बजाएंगे, वादन करेंगे, तब सा नी धा पा मा ग रे सा। ठीक है, गायन करते समय, वादन करते समय हम लय में इतना खो जाते हैं कि इन दोनों सा को हम खींच देते हैं, उनको ज़्यादा देर तक वादन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अभी हम गायन करेंगे और गायन हम कर चुके हैं, अब हम इसका वादन करेंगे। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात यह है कि अब हमको इस पाठ से हम एक चीज़ की आदत डाल सकते हैं, एक बात सीख सकते हैं कि ये एक पंक्ति का पाठ है। इस एक पंक्ति को हम प्रयास करें कि एक ही श्वास में बजा सके। एक ही श्वास में ना वादन कर पाए तो पहले प्रारंभ करें कि आधा पाठ हम एक श्वास में और आधा पाठ फिर एक श्वास में वादन करें। जैसे कि इसका जो आरोह है, आरोह एक ही श्वास में वादन करें और अवरोह एक ही श्वास में करें। और फिर जब इसका अभ्यास अच्छे से हो जाए तो आरोह और अवरोह दोनों एक ही श्वास में वादन करें, जिससे हम रचना को वादन करते समय भी हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, जिस प्रकार अब मैं अभी आपको वादन करके बता रहा हूँ, जिसमें मैं आधे आधे पार्ट पर श्वास लूंगा। अभी यहाँ पर मैंने श्वास लेने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब पूरा पार्ट एक ही श्वास में वादन करके आपको बताता हूँ। हाँ, अब आपको है ना स्वर, आप नीचे जो पट्टी में आपको दिखाई दिए होंगे, वहाँ से आप स्वर देख सकते हैं। गायन भी मैंने आपको करके बता दिया है। आप पिछले पाठों का अगर आपने अच्छे से अभ्यास किया होगा तो 5वां पाठ आपका वादन करने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें केवल इन्हीं 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात का अधिक ध्यान रखना है, जिसमें आपको सा को खींचना नहीं है। पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ, इनमें हमारे स्वरों के आरोह एवं अवरोह ही थे, तो इस पाठ में भी आरोह अवरोह है, केवल इनकी गति बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो अब हम अगले पाठ की ओर, अगले वीडियो में हम अगले पाठ को सीखेंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें। अब नमा 1, 2।